हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग वाया बस जा रहे हैं। अगर आपको स्पीति वैली के लिए वाया शिमला जाना है, वाया रोड, ठीक है, बाय बस और बाय पर्सनल व्हीकल, तो आप जो शिमला का रूट है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपको आना होगा रेकोंगपिओ। सबसे पहले आपका जो बस होनी चाहिए वो रेकोंगपिओ की होनी चाहिए, या फिर आप शिमला तक आ सकते हैं, शिमला से रेकोंगपिओ। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि डायरेक्ट रेकोंगपिओ आना ठीक है, क्योंकि मतलब पास का डेस्टिनेशन है। शिमला में आओ सुबह के टाइम पे, फिर 5 बजे बस के लिए रुको, चेंज करो, तो आप डायरेक्ट रेकोंगपिओ आइए। और लेकिन HRTC की जो ऑर्डिनरी बस है वो सिर्फ एक चलती है, 8:10 का उसका टाइम है और 1100 के अराउंड उसका टिकट है। बट हिमाचल की जो ऑर्डिनरी बस है वो भी हमारे उत्तराखंड वाली बसेस से तो बेटर है। तो उसके बाद में आप जब रेकोंगपिओ पहुंचते हैं, करीबन आपको 18 घंटे लग जाते हैं। तो आप रेकोंगपिओ में आके, हमने जो स्टे किया, हमने कल्पा में स्टे किया। फिर कल्पा से अगले दिन हम निकले हैं काजा की ओर। अब हम आए हैं नाको पे, तो इस जगह का नाम है नाको। और यहाँ पे बस रुकी हुई है, यहाँ पे ढाबा, सारे बाइकर्स के स्टिकर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। डॉगी को पानी प्यास लगी है, पानी पी रही है। पियो पियो, ओके पियो बेटू। उसे डर लग रहा है शायद मुझसे, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए डोंकी, और ये है कंडक्टर साहब। खाना खा लिया? नहीं, यहाँ कुछ नहीं खाया, मन नहीं किया। अच्छा, वीडियो बना रहे? कहाँ से आ रहे हो आप? खाना खा के हम काजा की तरफ जा रहे हैं। काजा की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। काजा कब तक पहुँच जाएंगे हम? वो रही बस पहुंच जाएंगे हम अप्रोक्सीमेटली 4 साढ़े 4। 4:30 बजे तक। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी काजा ही जा रही हूँ। काजा किसके साथ जा रहे हैं आप लोगों के साथ। बस में जा रहे हैं या छोटी गाड़ी में जा रहे हैं? बस में जा रही हूँ। तो इधर साइड आप फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आए हैं? ये वाला तो फर्स्ट आई हूँ, इस साइड फर्स्ट आई तो हूँ। कैसा फीलिंग कर रहे हैं आप? मेरे को बहुत मजा आ रहा है, लद्दाख ही लग रहा है पूरा दूसरा, और तो क्या है। अच्छा, इसकी फोटो भी ले लो पहाड़ के साथ। लिया है मैंने, लिए। आओ। आती हूँ, चल रहे हैं। तो वो देखिए सामने में पहाड़ियाँ। और जब मैंने आपको शायद अपने लद्दाख वाले जो मेरा वो एक्सपीरियंस वाला एक ब्लॉग था, मतलब उसमें ऐसा कुछ था नहीं, बट मैंने क्लिप्स को ऐड कर करके बना दिया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने इन पहाड़ियों के बारे में बताया था कि जब ये रेत जब गिरती है तो ये अपना कलर चेंज करती हैं। और यहाँ पे आर्मी के ट्रक्स भी खड़े हैं, और नीचे देखिए तालाब, खेती हो रही है यहाँ पे। तो ये जो पहाड़, ये जो जगह होती है ना, ये जो बीच बीच में ये जगह होती है, तो एक्चुअल में क्या होता है, यही चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। और मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे सनबर्न बहुत बुरे वाला होने वाला है, जैसे कि मुझे लद्दाख में भी हुआ था। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना ही सनस्क्रीन लगा लो, जाते जाते आपका मुँह ऐसा ही हो जाता है, पर कोई बात नहीं, इट्स ऑल वर्थ। आपने देखा होगा जो हमारे कंडक्टर साहब थे, कितने कोऑपरेटिव, कितने अच्छे हैं। एक्चुअली यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, सब पहाड़ी अच्छे ही होते हैं यार, पहाड़ी कभी बुरे हो सकते हैं? नहीं। इनका नाम है, देखो, कांगड़ी ढाबा नाको। तो ऐसे ही अगर आपका मन है सोलो ट्रिप पे जाने का, तो बस पकड़िए और जाइए। वैसे आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, वो हमें बुला रहे हैं। हाँ, हमारे और बस हमारी चल गई, चलो भागो, बस चल गई, जल्दी। और यहाँ पे हमारी बस जो है वो छूट जाती है। एक्चुअली छूटती नहीं है, कंडक्टर साहब और जो ड्राइवर साहब हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो मजाक में गाड़ी आगे ले जा देते हैं, तो हमें थोड़ी सी चढ़ाई करके गाड़ी को पकड़ना पड़ता है। उसके बाद में हमारा सफ़र ये शुरू होता है नाको से। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो सड़कें हैं, कितनी पतली सड़कें हैं। तो ये जो रूट है ये है दिल्ली टू काजा वाया रेकोंगपिओ। और जो हमारे कंडक्टर साहब और जो ड्राइवर साहब हैं वो बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा, और इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि वो हमें मतलब वीडियोस के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। वो आप आगे इस वीडियो में देखते जाएंगे, बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन बिटवीन, जो चीज़ें आई हैं, लोकेशंस।
और यहाँ पे बस में चलते हुए थोड़ी मस्ती अपनी सहेली के साथ। उसके बाद में हम लोग जब ये बस चलती रहती है तो आपको आगे दिखेगी सतलज रिवर। ये जो नीचे आपको नदी दिख रही है ये है सतलज नदी। तो उसके बाद में हमें आगे जाके फिर दूसरी नदी मिलती है। ऐसे ही जो ये चट्टानें हैं, अभी मैंने जैसे कि कहा था वीडियो में कि ये कलर चेंज करती हैं, वो मैंने गलती से बोल दिया कलर चेंज करती हैं। कलर नहीं चेंज करती एक्चुअली, जब रेत गिरती है तो इनका डिज़ाइन चेंज होता रहता है। तो क्योंकि रेत से ये होता है ना कि डिज़ाइन शेप वगैरह चेंज होता रहता है उनका, लैंडस्केप कहते हैं जिन्हें हम। तो ये जो हमारा सफ़र है यहाँ का बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जब गाड़ियाँ थोड़ी पास होती हैं तो थोड़ा सा मतलब दिल में कुछ होता है कि भाई मतलब अच्छे से पास हो तो जाएगी ना गाड़ी। अदरवाइज़ तो हमें अपने यहाँ पे जो ड्राइवर साहब हैं उन पे बहुत ट्रस्ट होता है, क्योंकि HRTC की बस जो है कैसे कैसे रास्तों से चलती हैं तो हमें आगे आगे और पता लगेगा ब्लॉग्स में। ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है रास्ता, ये तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि डेवलप्ड रास्ता है, डेवलप्ड रोड है। अदरवाइज़ तो ऑफ रोड तो यहाँ आगे है। और यहाँ से आप थोड़ी ये चीज़ें देख सकते हैं, तिब्बतन स्टाइल्स के मंदिर। यहाँ पे कंडक्टर साहब इतने प्यारे हैं कि वो हर जगह पे मुझे कुछ ना कुछ बताए जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में गाने चलने की वजह से मुझे सब कुछ म्यूट करना पड़ा, वो आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो जर्नी है हमारी, एक्चुअली क्या है कि इस जर्नी में ना मतलब आपको दिखेगा कि ठंड है, लेकिन ठंड नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे कि रास्ते में कि सहने लायक भी नहीं। एक्चुअली मैं तो जाते जाते ही मुझे यहाँ पे टैनिंग हो गई थी, तो सनस्क्रीन वगैरह तो यहाँ काम करते हैं नहीं। बोलने वाली बात है कि सनस्क्रीन लगाओ, वो ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ जाके जो है सन टैन मिलेगा ही मिलेगा। खैर अच्छा है, ये भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। तो मैंने इस जो ब्लॉग को शूट किया है वो आप लोगों को यही दिखाने के लिए शूट किया है कि हम कैसे कैसे रास्तों से गुजरते हुए जाते हैं और कितना जो है एक्साइटमेंट रहता है। एक्साइटमेंट भी है थोड़ा सा, एक्चुअली थोड़ा सा डर भी लगता है, बट एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है। और जो अगेन मैं बताते बताते थकूँगी नहीं, जो हमारे कंडक्टर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। यहाँ पे देखिए आ गई दूसरी HRTC की बस, तो उसमें से बता रहे हैं उन्हें कि आपकी वीडियो बन रही है, तो अब उसमें से भी ड्राइवर साहब जो है वो हेलो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि मतलब पहाड़ी पीपल आर सो कोऑपरेटिव, मतलब आई मीन, और ज़्यादातर तो हिमाचल वाले लोग। मुझे हिमाचल में जाके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये एक दूसरा स्टेट है। इट फील्स लाइक कि अपना ही है, अपना ही स्टेट है। तो यहाँ पे ये सारा रास्ता है जिसका आप आनंद उठा सकते हैं देखते देखते। आई मीन कि रास्ते पे मतलब कैसे कैसे रास्ते आ रहे हैं। तो अगर आप इनको स्किप करके देखेंगे तो आपको पता तो चलेगा ही नहीं ना कि आपको रास्ता ही तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कैसी जगहों से बस जा रही है। अब ये देखिए इस जगह पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जगह आती हैं, ब्रिजेस आते हैं जहाँ पे एक क्या कहते हैं 1 व्हीकल एट अ टाइम है, तो उसके लिए रुकना पड़ता है काफ़ी सारा। तो ये सारी चीज़ें आप स्किप करके नहीं देख सकते, ये आपको कंटिन्यूसली देखनी होंगी, तभी आपको पता लगेगा कि वहाँ मतलब रास्ते में कैसी कैसी जगहें आती हैं। आई मीन बहुत सारे लोग होते हैं जो घर से नहीं निकल पाते हैं, जिन्होंने नहीं देखा होता है कि क्या है बाहर क्या नहीं, तो उनके लिए ही ये वीडियो है ताकि उन्हें पता चले कि इस दुनिया में कैसी कैसी जगहें आती हैं। अब मेरे ख्याल से ये जो अब नदी आई है नहीं अभी शायद ये अभी सतलज रिवर ही चल रही है, लेकिन आगे जाके हमें स्पीति रिवर मिलती है, स्पीति नदी, तो वो भी हमें यहाँ पे मिलेगी। और हम स्पीति नदी के साथ साथ में चल रहे होते हैं।
अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे जो एक जगह है, एक जगह आती है, I mean, उस जगह के बाद में स्पीति वैली स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्पीति वैली एक छोटी सी जगह नहीं है, स्पीति और लाहौल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो स्पीति वैली एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम घूमने जाते हैं। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे लगता था कि जब हम स्पीति वैली सर्च करते हैं तो वुकी मोनेस्ट्री आ जाता है, तो मुझे लगता था कि शायद उतनी सी जगह ही स्पीति वैली है। नहीं, एक्चुअली स्पीति वैली तो बहुत बड़ा है, उसके बीच उसके अंदर जगह हैं घूमने की जहाँ हम घूमने जाते हैं। तो अब जो स्पीति वैली में जगह आएंगी, ये देखिए स्पीति वैली यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि नमस्ते को जुले बोला जाता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है जुले। तो कंडक्टर साहब यहाँ पे मुझे यही बता रहे हैं कि जुले बोलना है आगे। और उसके बाद में जब आप आगे को चलते रहेंगे, ये है चाइना बॉर्डर के लिए रास्ता जाता हुआ ऊपर को। तो जब हम आगे चलते हैं तो हमें बीच में फिर से एक जगह मिलती है, एक गांव मिलता है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अभी मैं आपको वो जगह भी बताऊंगी। यहाँ पे हमें पीछे से कुछ खाने को मिला, बिस्किट्स वगैरह, और हम बहुत खुश हो गए। उसके बाद में यहाँ पे ये जो जगह है, ये है ग्यू। जो आपने द फेमस मम्मी के बारे में सुना होगा, ग्यू में जो मम्मी है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सालों से प्रिजर्व किया हुआ है जो मम्मी को, वो उनके लिए रास्ता कट जाता है उस गांव के लिए। और उस गांव के 10 किलोमीटर बाद ही चाइना स्टार्ट हो जाता है, तो वो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास है। थोड़ा सा अलग पड़ जाता है ये रास्ता। तो अब यहाँ पे जो है हमारी बस रुक गई है हुर्लिंग पे लंच के लिए, और यहाँ पे हो रहा है लंच ब्रेक। और आपको जैसे कि वीडियो में दिख चुका है कि स्पीति वैली स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सारा स्पीति वैली का रीजन है। चलिए अब हम अंदर में चाइनीज फूड खाते हैं, मोमोज खाते हैं। गुप्ता तुम क्या खाओगी? कुछ खाओगी नहीं खाओगी? तुम ही खाओ। नहीं खाओ ना, गुप्ता ना खाओ। चलो फिर हम खा लेते हैं। चलो। कंडक्टर साहब आपको खाना कैसा लगा? खाना तो आपको खाया आपने, स्वाद मेरे को कैसे लगे? अच्छा, आपने नहीं खाया? झूठ बोल रहे हो, पेट निकल गया खाना खाते। पेट तो एक हल्का निकला हुआ है आज तक। अच्छा, एक हल्का निकला हुआ है पेट आज तक। आपका भी तो आ गया फाड़। यार अभी खाना खा के आया, ऐसे मेरा पेट एट नहीं है, छिपाने की बहुत जरूरत फिट नहीं हुआ है। है। छिपाने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को परमाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। शायद ये जो बैग था पड़ा हुआ कल कब लग रहा था पेट आपका, आज ज्यादा था। अच्छा, बैग ज्यादा फिट लग रहा है। पूरे बस में तो हमने यहाँ पे खाना खा लिया है। खाना कैसा था? मेरे को दिखाओ इधर। क्या बताऊँ मैं? कैसे लगा आपको यहाँ पे खाना? खाना बहुत टेस्टी था वैसे, सच बताऊँ तो। I mean, बाहर भी अच्छे अच्छे जगहों पे राजमा ऐसा नहीं मिल पाता, मतलब कहते हैं ना मिनिमल टेस्ट, I mean डिसेंट टेस्ट। सॉरी, क्या क्या खाया आपने? वो प्लेट खाया। अच्छा, I mean प्लेट नहीं, चाइनीज में मोमोज खाया ना, वो राजमा कड़ी और वो एक सब्जी होती है जो, अच्छा अच्छा कद्दू की सब्जी। अच्छा अच्छा। हम तो कद्दू ही बोलते हैं, फिर अब और को बता दें। सीताफल। कद्दू को कद्दू ही बोलेंगे। अच्छा चलो, बनाना थोड़ी बोलेंगे। हाँ। गुप्ता तुमको कैसा लगा खाना? आ जाओ आ जाओ, आपका भी इंटरव्यू लिया जाता है। बढ़िया बढ़िया लगा रहता आपको? है इसका खाना। क्या क्या खाया आपने? ये पेट इतना निकल रखा है, पेट क्या खाया आपने? मोमोज। ओके, कैसा लगा? कैसा लगा आपको? बहुत नाइस। अच्छा अच्छा। ओह माय गॉड, बहुत नाइस। इतनी इंग्लिश क्यों बोल देती है? मुझे समझ में भी नहीं आती इतनी इंग्लिश। नहीं, अब हम अनपढ़ हैं। मैं बोल नहीं पाती हूँ। ऑडिटर जो है ना वो अनपढ़ है। हैं? क्या कह रहे हो? बताओ। बस में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत। और मेरे तो कमर में भी दर्द नहीं हुई, वरना मैं बस से ट्रैवल करती नहीं। तो ऐसी जर्नी पहले की आपने? नहीं, ऐसे इतनी लंबी वो बस से तो नहीं। अच्छा, नहीं जयपुर जर्नी। मैं उत्तराखंड तो मैं जाती हूँ, पर इतनी लंबी नहीं करी है। नहीं, बस के हिसाब से कैसा लगा आपको? सही लगा या? बहुत अच्छा यार, हिमाचल वाली तो बसें इतनी कंफर्टेबल हैं ये। इसके बाद हम आपको मौका देंगे छत पे बैठने का।
अच्छा जो कोई कमी रही होगी हमारी सर्विस में वो आपने पूरी करनी ठीक है, छत पे बैठ के है। ठीक है। तो ज़्यादा लंबे सफर पे नहीं होता। सच्ची 10 किलोमीटर करना। सच्ची छत पे बैठने दोगे? वाह, क्या हो गया? कहाँ पहुँच गए? चंडीगढ़। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई, तो यहाँ पे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोकी ये बताने के लिए कि हिमाचल में भी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ जो है आपको पता लग ही गया है कि हिमाचल प्रदेश में भी चंडीगढ़ है। तो थोड़ी सी मजाक हो रही थी गाड़ी में कि आपको चंडीगढ़ पे उतरना है तो बताओ हम चंडीगढ़ ले चलते हैं। तो मैंने कहा चंडीगढ़ तो चला गया पीछे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपको उतार देंगे, आप बताओ। तो इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ पे दिखाया कि ये देखो हिमाचल प्रदेश में भी चंडीगढ़ है। तो इसके बाद में ये पतली पतली सी ब्रिजेस जो हैं आते हुए रास्तों में, डर भी लगता है इनमें, बट अगेन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको जाना तो इन्हीं में से है। तो ये जो है, ये जो ब्रिज है, आप जो ब्रिज के साइड गांव देख रहे हैं, तो जो ये गांव देख रहे हैं आप, ये है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है फिर से। मतलब अब जो आपने जहाँ पर से देखा था कि स्पीति वैली लिखा हुआ, वेलकम टू स्पीति वैली जुले, उस जगह से स्पीति वैली जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगेन ये जो एक जो गांव है जहाँ पे आप ये जो गाड़ियाँ हैं पैसेंजर्स को उतारने जाती हैं, तो इस जगह को, ये जगह जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसमें ये है कि मतलब जो कंडक्टर साहब हैं वो बता रहे हैं कि आपको चलो हम दोबारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ले चलते हैं। तो हम दोबारा से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। एक्चुअली होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो जाता है दूसरी डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट, तो ये वही है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। और हम पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। कहाँ पहुंचने वाले हैं? दरी पहुंचने वाली, दरी उसके बाद ताबो आएगा, ताबो पहुंचने वाली। अच्छा, ताबो के बाद काजा? ताबो के बाद हाँ 2-3 डेज हो गए निकलते हैं, उसके बाद काजा। ओके। और आपको जो ये बीचों बीच शहर दिख रहा है, ये है काजा। बस हम काजा पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और रिकांगपिओ से 10 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए हैं काजा। 11 घंटे हो गए ना, 11 घंटे हो गए हमें और हम पहुंच गए हैं काजा। तो ये है काजा बस स्टैंड और यहाँ पे हैं हमारे ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब। ओके अच्छा ये यूट्यूब पे जा रहे हैं। अच्छा, और वेलकम टू काजा जुले।
चुले यहाँ मुझे बोला जाता है नमस्ते, को जिले बोला जाता है। तो यहाँ की पहाड़ी तो आप आज यहीं स्टे करेंगे? आज हम यहाँ से कैसा लग रहा है फिर आपको? आते ही रहते हैं। आपके साथ अच्छा एंजॉय किया, बड़ा मजा आया। ऐसा पैसेंजर हमें आज तक नहीं मिला है। ओह थैंक यू सो मच। हम ये चाहते हैं वापसी भी आप ही के साथ जाएंगे फिर हम? अगर लिखा सवेरे होगा, ये में लिखा होगा तो सही कहा, ये तो नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, हमारे से अच्छा लोग आपको मिलेंगे। तब आपको भी थैंक यू सो मच। हाँ हाँ निगाटरा निगाटरा रोजनिया अरे मनो कितने सुंदर हो आप, कितने सुंदर हो। कह रहा पैक कर दो। क्या नाम है आपका? नाम बता दो फिर नाम। अच्छा कर रही हूँ कह रहा है ऐसे कर कह रहा है। हाँ कोई बात नहीं, वो देखो ना मुझे कितना अच्छा मान रहा है। हाँ हाँ ठीक है ओके। ऐसे ही सफेद हमारे घर में भी है।